नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और बाजारों के सितारे में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं एस्ट्रो फाइनेंस का कमोडिटी और शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। वो कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज आप मुनाफा कमा सकते हैं और वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज आप मुनाफा ढूंढ के चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा भी सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु.com से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 जून सन 2021 शुक्रवार, कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन। आज इस शो के अंदर हम राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान एवं खतरे के घंटे से आपको अवगत कराएंगे। कृषि जिंसों की तेजी मंदी के बारे में चर्चा करेंगे और नॉन एग्रो कमोडिटीज, बुलियन या मेटल के अंदर कहां आज तेजी बन सकती है उसके पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कौन से स्टॉक्स आपको निवेश के लिए अच्छे नजर आते हैं। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है और 5वां तत्व आकाश इन 4 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स में समावेशित किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व हैं। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। चंद्रमा धनु राशि के अंदर विराजमान है आज, और अग्नि तत्व से की तीनों राशियों से वो त्रिकोण का संबंध बना रहा है, अतः निश्चित रुख रहने की संभावना है। विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6 और 10, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद या शानदार ना रहे। आप असमंजस या डायलिमा की स्थिति रह सकती है, यानी अनिर्णय की स्थिति, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं नहीं करूं, कितने लूं, क्यों लूं, प्रॉफिट बुक कर लूं, नुकसान बुक कर लूं, इस तरह की असमंजस की स्थिति रह सकती है। यदि आप सर्विस क्लास पर्सनल्स हैं तो भी आप अपने निर्णय को एक बार पुनः जांच लें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, अवॉइड करें। आप विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच तो अधिक महत्वपूर्ण निर्णय निवेश या ट्रेडिंग का नहीं लें तो ज्यादा बेहतर है, उसको अवॉइड करके चलें। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और सिंह राशि। आपके लिए दिन मुफीद है, अच्छा है, लाभकारी है। आप मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से फिसल सकता है। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन लाभकारी है, शुभ है, आप लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो संभव है आज आपके सहकर्मी, अपने सीनियर एवं सुपीरियर से भी आपकी अच्छी तालमेल बनेगा। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। कृषि जीन्स के अंदर आज कारोबारी सत्र का यानी कारोबारी सप्ताह का आखिरी दिन है। इसके बाद 2 दिन की लंबी अवकाश है, सैटरडे एवं संडे। तो बेहतर यही रहेगा कि आज आप बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम करने से बचें, और आज वॉलिटिलिटी भी काफी हाई रहने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। आज गवार सीड एवं गवार गम, जो कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कारोबारी बंधुओं के अतिरिक्त किसान बंधुओं की भी अपनी पहली पसंद होती है। इसमें उतार चढ़ाव रहने की पूरी संभावना बन सकती है। आज शुगर यानी शक्कर के अंदर तेजी की संभावनाएं बनती है। गौरतलब है कि हमने आपको शुगर और चावल यानी चीनी, शक्कर एवं चावल के ऊपर बड़ी तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी 1.5 से 2 महीने पहले भी आपको की थी। इसके अतिरिक्त 6 महीने पहले भी हमने आपको लगातार अपडेट दिया था कि इस साल जो तेजी बन सकती है वो शक्कर और चावल के अंदर बन सकती है। और ये भी आपको ध्यान होगा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुगर के रिकॉर्ड तोड़ भाव दर्ज हो रहे हैं, और चावल भी, भारतीय राइस भी एक्सपोर्ट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये था कृषि जिंसों में आज की तेजी मंदी की संभावना। इसके अतिरिक्त कपास के अंदर भी तेजी की संभावना बनती है। कपास में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लगातार तेजी दर्ज हो रही है और भारतीय किसान भी कपास के अंदर हाथ रोक के चल रहे हैं और वो मंडियों के अंदर पूरा माल नहीं ला रहे हैं। एक और इसके अतिरिक्त कपास के अंदर जो कोरोना कोविड-19 के वजह से जो मिल्स बंद थी, जिनिंग मिल्स वगैरह बंद थी, वो भी धीरे धीरे खुल रही हैं। उसमें भी उसको देखते हुए कपास के अंदर अभी भी कोई बड़ी मंदी की संभावनाएं शायद ना बने। ये था एग्रो जीन्स के अंदर तेजी मंदी। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है? कमोडिटी बाजार के अंदर नॉन एग्रो के अंदर आज मुझे तांबा यानी कॉपर के अंदर मजबूती की संभावनाएं नजर आ रही है। गौरतलब है पिछले 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगातार कॉपर के अंदर बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी रही। उच्चतम शिखर से कॉपर के दाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बुरी तरह से फिसल गए और ये 711 तक के स्तर या 710 रुपए पर केजी का स्तर भी एमसीएक्स पे देखा गया। लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर भी इसकी गिरावट बड़ी जबरदस्त रही और जिसका मेटल व्यापारियों को बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट लेवल्स हो सकते हैं। जो भी निवेशक हैं या कारोबारी हैं वो तांबे को खरीद के यानी कॉपर को खरीद कर चले। एक और महत्वपूर्ण बात तांबे या कॉपर को लेके होता है बेस मेटल में। बेस मेटल में सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी है वो है मेटल। लिंक, जेड, जिंक, लेड और निकल जो बाकी कमोडिटीज हैं वो अक्सर कॉपर को ही की ट्रेंड को ही फॉलो करती हैं। आयरन ओर के दाम जो है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बहुत तेजी से बढ़े थे। इसका प्रभाव स्टील सेक्टर पर भी पड़ा था, लेकिन वहां पर भी अब आयरन ओर के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर देखे जा रहे हैं। तो कॉपर के अंदर निचले स्तरों पर बाउंस बैक आने की पूरी संभावना बन सकती है। तो इसके अंदर शॉर्ट करने यानी बिकवाली करने से बचें। ये था कमोडिटी बाजार पर एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर विश्लेषण। याद रखिएगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको आने वाली बड़ी तेजी या मंदी का अग्रिम विश्लेषण और आकलन कर देती है। स्टॉक मार्केट के अंदर आज क्या संभावनाएं बन सकती है? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मेटल एंड पावर स्टॉक के ऊपर आज नजर रखी जा सकती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी इस के अग्रणी शेयरों पर भी आप नजर रख सकते हैं। विशेषकर अभी आपको नजर रखनी है तो टाटा स्टील पर नजर रखनी उचित रहेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर नजर रखनी उचित रहेगी और सरकारी क्षेत्र की कॉपर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर, इसके ऊपर भी नजर रखनी उचित रहेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखें तो सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी पर भी नजर रखनी उचित होगी। इसमें भी तेजी की संभावनाएं बन सकती है। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक के अंदर वेदांता पे भी आप नजर रख सकते हैं और हिंदुस्तान जिंक ये भी एक स्टॉक होगा जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। हिंडाल्को के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ और सिर्फ वही निवेशक कमा सकते हैं जो सही समय के ऊपर सही निर्णय ले लें और टाइमली अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और यदि ट्रेड विपरीत हो रहा है, क्योंकि शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या कृषि जिंसों के जो इंटरडे ट्रेडिंग है यानी दिन प्रतिदिन की जो ट्रेडिंग है वो संसार की सबसे बड़ी और क्लिष्ट और मुश्किल ट्रेडिंग मानी जाती है। अतः इसके अंदर मुनाफा वसूल होने पे तुरंत मुनाफा वसूल करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन शेयर, कमोडिटी और करेंसी बाजार की अहम टूल है, उसको पर भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ओवर लिवरेज यानी ओवर ट्रेडिंग, अपनी क्षमताओं से अधिक काम करना, ग्रीड और पैनिक, लालच या जबरदस्त डर, इससे आप दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से शेयर, कमोडिटी और करेंसी बाजार के अंदर आप अद्भुत मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। एक बात और, कोई भी निर्णय आप लेते हैं उसमें अपना स्वयं का विवेक और अपने वित्तीय सलाहकार से भी आप चर्चा कर लें तो बेहतर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी, तो जैसे कि एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि आज एग्री कम्युनिटीज के अंदर जो ग्वार गम और ग्वार सीड है उनके अंदर एक उठापटक का माहौल जारी रह सकता है। उठापटक का माहौल देखने को मिल सकता है ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर। वहीं कपास के अंदर कुछ मजबूती की संभावना बनती हुई नजर आ रही है आज एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग। वहीं कपास के साथ साथ जो चावल है उसके अंदर भी
एक तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और चीनी के अंदर भी आज एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग तेजी की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने जो बताया है वो हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि भारत के कृषि निर्यात में भी एक इजाफा दर्ज किया गया है। अगर आप नजर डालें अनाज, चावल और गेहूं के आंकड़ों पर, तो भारतीय अनाज, चावल और गेहूं और जो गेहूं है उसके आंकड़े यही दर्शाते हैं कि जो निर्यात है इन कृषि जिंसों का वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजार के सितार में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।